इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन आपकी क्या हो सकती है स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने आज का वीडियो प्रॉपर्ली देख लिया और समझ लिया, इस वीडियो के बाद आपको इलेक्शन के रिजल्ट के रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि ये एक इतना डिटेल में एग्जॉस्टिव वीडियो होने वाला है कि आप बोलेंगे हमारे जितने भी शक, शंका और दुविधा थी सब कुछ एक ही वीडियो में कवर हो गई। तो चलिए चलते स्क्रीन पे और चीजों को डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझनी पड़ेगी। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है, वैसे ही आपका विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि जिसे आप फियर इंडेक्स कहते हो। देखिए विक्स क्या होता है, जब भी मार्केट में एक अनसर्टेन इवेंट होता है सामने, या फिर कुछ ऐसी चीज होती है जिसके बारे में मार्केट को नहीं पता, तो अचानक से मार्केट में फियर बढ़ जाता है। फियर बढ़ने के कारण से अचानक से मार्केट में विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ जाता है। मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। क्योंकि वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, जितने भी ऑप्शंस के बायर होते हैं वो कहते हैं कि हम ज्यादा प्रीमियम देके भी अपनी सिक्योरिटी या फिर अपना जो कॉल या फिर पुट हम लेना चाहते हैं उसको सिक्योर करने के लिए रेडी रहेंगे। मतलब कि ऑप्शंस के प्रीमियम भी काफी इंक्रीज हो जाएंगे। ऑप्शन राइटर्स जो सेल कर रहा है ऑप्शन, वो बोलेगा यार मार्केट में बहुत फियर है, मुझे डर लग रहा है, मैं ऑप्शन राइट तो कर रहा हूं, पर मैं तेरे को उसको राइट देने के लिए मैं जो प्रीमियम चार्ज करूंगा ज्यादा चार्ज करूंगा, क्योंकि मार्केट में मुझे डर लग रहा है। और उसी तरीके से ऑप्शन बायर भी कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेन इवेंट है, मैं ज्यादा प्रीमियम पे भी कर दूंगा। इसीलिए विक्स के बढ़ने के कारण से हमेशा किसी भी इवेंट से पहले ऑप्शंस के प्रीमियम काफी ज्यादा रहते हैं। इवेंट के बाद हो सकता है कि आपके डायरेक्शन में मूव आ जाए, उसके बाद भी आपके पर्टिकुलर ऑप्शन का प्राइस रिड्यूस हो, क्योंकि विक्स रिड्यूस होता है, फियर रिड्यूस होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन विक्स 28 से रिड्यूस होता होता सीधा पहुंच गया था 20 के आसपास। आप देख सकते हो ये कंप्लीट शार्प क्रैश है जो मार्केट में आया था, और इस क्रैश की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम एकदम गल गए थे। वहां पे आपका डेल्टा तो कम हो ही रहा है। बाय द वे, वेरी श्योर आपको बेसिक पता होगा, डेल्टा नहीं भी पता ना, आप तो ये समझो कि मार्केट में फियर कम हो गया, अनसर्टेनिटी कम हो गई, तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी रिड्यूस हो गए। बायर भी कह रहा है कि भाई मैं कम ही प्रीमियम पे करूंगा, सेलर भी कह रहा है भाई कोई बात नहीं, तो कम ही पे कर, जो अनसर्टेन इवेंट था वो खत्म हो गया। 2014 में भी इन दी सेम वे 36 से प्रीमियम रिड्यूस हो गया था, सेम डे पे आ गया था 24 पे। आप देख सकते हो ये 60-70% से ऊपर का क्रैश है विक्स में। पहला आपका पॉइंट क्लियर होता है कि मार्केट में विक्स ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। हम सेकंड बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले और सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी जो आपको बोली जाती है ना कि आप यूज करो जब भी इलेक्शन आपके सामने है या इलेक्शन के रिजल्ट सामने है, वो होता है कि आप कॉल भी बाय कर लो प्लस आप पुट भी बाय कर लो। मतलब आपने यहां पे ये अज्यूम किया है या तो मार्केट बहुत बढ़ेगा सेम डे पे, या फिर मार्केट बहुत रिड्यूस होगा। चाहे बहुत बढ़े चाहे बहुत रिड्यूस हो, मैंने तो दोनों साइड की सेफ्टी ले ली है। अगर बहुत बड़ा तब भी मैं कमाऊंगा, बहुत टूटा तब भी मैं कमाऊंगा। अगर मार्केट फ्लैट रहता है या फिर हल्का फुल्का बढ़ता है टूटता है तभी मैं लॉस में करूंगा। तो सब लोग कहते हैं कि आप कॉल भी बाय कर लो और पुट भी बाय कर लो। क्या ये स्ट्रैटेजी काम करी है पास में? डिटेल में जाके स्टडी कर लेते हैं। देखिए अगर आप 2019 में ना जब आप कॉल भी बाय कर रहे हो पुट भी बाय कर रहे हो, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। दोनों तरफ से आपके प्रीमियम का आउटफ्लो हो रहा है, आपको देना पड़ रहा है प्रीमियम। क्योंकि आपको दोनों तरफ से प्रीमियम देना पड़ रहा है, आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज का प्रीमियम चल जाता है आपके इंडेक्स का। अगर आप इस पर्टिकुलर परसेंटेज की बात करोगे तो 2019 में ये परसेंटेज आ रहा था 2.25 के आसपास। मतलब आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स की जो प्राइस चल रही थी, आप पर्टिकुलर किसी भी चीज का आप प्रीमियम बाय कर रहे थे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सपोज करते हैं आप निफ्टी में काम कर रहे हो, निफ्टी की वैल्यू चल रही है 100 रुपया, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा था 2.25 रुपीज का। मतलब आपको प्रॉफिट तभी होना स्टार्ट होगा जब मार्केट में 2.25% से ज्यादा का मूव आएगा, वरना आप लॉस में रहोगे। ये कंप्लीट सिनेरियो बता रहे हैं। इसी तरीके से 2014 में ये प्रीमियम चल रहा था रफली 2% का। मतलब आपको कॉल और पुट दोनों बाय करने के लिए जो इंडेक्स की वैल्यू थी, अभी हम अज्यूम करते हैं 100 है, तो 2 रुपए पे करना पड़ रहा था। और 2 रुपए पे करने की वजह से आपका प्रॉफिट 102 रुपए के ऊपर ही स्टार्ट कर रहा था। 2% आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इसी तरीके से अगर आप चेकआउट करोगे ना, अगर आपने ये दोनों साइड कॉल और पुट बाय करने की स्ट्रैटेजी 2019 में फेल हो गई, 2014 में फेल हो गई, पर 2009 में बहुत अच्छी काम करी। यहां पे प्रीमियम था रफली 2.5-3% के आसपास का, और 17% का मूव आया। मतलब आपने बहुत कमाया। 2004 में भी आपके सामने 7.5-8% का मूव आया। ये प्रीमियम था रफली 3% के नीचे नीचे का, तो यहां पर भी आपने कमाया। तो मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती या फिर हमेशा काम नहीं करती। आपको मार्केट के सिनेरियो और मार्केट के माहौल के हिसाब से देखना पड़ेगा। इस साल अगर आप वापस से कॉल या फिर पुट दोनों बाय करना चाहते हो, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो, तो उसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है आपको पता है? आपने कभी देखा ये चीज कि आपको कितना परसेंटेज का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है?
आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, निफ्टी में आपको रफली पे करना पड़ रहा है 3.5% से ऊपर का प्रीमियम, और बैंक निफ्टी में तो 4.15% के ऊपर का प्रीमियम। मतलब अगर आपने कॉल और पुट दोनों बाय कर लिया, बैंक निफ्टी का 4% से ऊपर का मूव आएगा तब आपका लॉस कवर होना और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, वरना तो आप लॉस में ही हो। उसी तरीके से निफ्टी में 3.5 पौने 4% के ऊपर के मूवमेंट में ही आप पैसा कमा पाओगे। इस स्ट्रैटेजी में ये चीज आपकी सिक्योर हो जाती है और ये चीज होने पे ही आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस बार भी मार्केट में या तो अचानक से बहुत शॉक हो जाएगा और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करेगी, जिसकी वजह से सेम डे पे मार्केट में 5% या 10% का फॉल आ सकता है, या फिर इतनी मेजर सीट्स मिल जाएगी कि मार्केट में बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर जाएगी, वरना ये स्ट्रैटेजी आपको लॉस देगी। और ये स्ट्रैटेजी हिस्टोरिकली देखा गया है, बड़ा मूव प्रेडिक्ट करना वो भी एक ही दिन में कई बार डिफिकल्ट होता है। अगर छोटा मोटा मूव भी है, सपोज करते हैं निफ्टी 2% बढ़ गया, आप फिर भी लॉस में रहोगे, पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, आप हार के निकलोगे। अगर निफ्टी 3% बढ़ा तब भी आप हार के निकलोगे, या 3% टूटा तब भी आप हार के निकलोगे। आपको बहुत बड़े मूव की जरूरत होती है, इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ होगा तो यह स्ट्रैटेजी शायद आपके लिए यूजफुल हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी क्या चलती है। देखिए सेकंड स्ट्रैटेजी लोग ये कहते हैं, आप सिंपल सा कॉल या फिर पुट बाय कर लो। अगर आपको लगता है बढ़ने वाला है तो नेकेड कॉल बाय करो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट टूटने वाला है तो नेकेड पुट बाय करो। ठीक बात है, और कहा कि आपको दोनों साइड का बाय करने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना डायरेक्शनल कॉल ले रहे हो और डायरेक्शनल काम कर रहे हो। अब इसमें दिक्कत क्या है, आपको सही होना बहुत जरूरी है, वरना आपका प्रीमियम पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो ये मत करिएगा। इसका एक बेटर वर्जन मैं आपको बताता हूं जो आप फॉलो कर सकते हो। आपको कॉल या पुट जो भी बाय करना है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी बाय करो, ताकि आपका थोड़ा सा प्रीमियम कम लगे, और आउट ऑफ द मनी हल्का सा बाय कर लिया। और सपोज करते हैं आपको 100 रुपए का बाय करना है, या मतलब 100 रुपए का आपको कॉल या फिर पुट बाय करना है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी बन रही है, डिवाइडेड बाय 3, मतलब कि 33 रुपीज का तो आप इमीडिएटली बाय कर लो। आपको लगता है मार्केट बढ़ेगा तो कॉल बाय कर लो, आपको लगता है कि मार्केट टूटेगा तो पुट बाय कर लो, सिर्फ 33 रुपीज का। अब आपका नेक्स्ट 33 और लास्ट 33 कब जाएगा, जब आपका ये पहला 33 की पोजीशन या तो जिस दिन मार्केट ओपन हो रहा है और मार्केट में इलेक्शन के रिजल्ट के धीरे धीरे इलेक्शन के रिजल्ट आने स्टार्ट हो रहे हैं, अगर ये आपका पहला 33 प्रॉफिट में आने लगे तभी आप सेकंड 33 एम्प्लॉय करेंगे। अगर ये दोनों 33 जितना आपने एम्प्लॉय किया ये प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो, तभी आप लास्ट 33 सेम डायरेक्शन में एम्प्लॉय कर देंगे, वरना आप सिर्फ पहले 33% का लॉस लेके मार्केट से निकल जाओगे। हल्का सा आउट ऑफ द मनी इसलिए लिया है मैंने यहाँ पे, जैसे सपोज करते हैं अभी मार्केट चल रहा है 23,000, अभी हमने अज्यूम किया, तो अब आपको लग रहा है मार्केट में तेजी होगी, तो 23,000 की जगह आप 23,100 या 200 का आप कॉल बाय कर लोगे। मंदी लग रहा है तो 22,800 या फिर 850, 900 का आप पुट बाय कर लोगे। हल्का सा आउट ऑफ द मनी जाती है, आपके प्रीमियम्स थोड़े से कम लगेंगे। और जब आप एक्सपेक्ट ही कर रहे हो कि भाई इलेक्शन डे पे बड़ा मूव आएगा तभी मैं ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं, तो ये काम करना आपके लिए बेटर हो जाता है, जो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। 33 33 33 में डिवाइड कर दीजिएगा, तभी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए एक्चुअल टर्म्स में पास को देखते हुए यूजफुल रहेगी। लास्ट एंड फाइनल स्ट्रैटेजी। अब देखिए इस स्ट्रैटेजी के ना, जो मैं लास्ट स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ही होता है, सपोज करते हैं आप अभी बुल हो, आपको लग रहा है कि मार्केट में तेजी आएगी, तो तेजी आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉल बाय करना पड़ेगा। अभी हम मान रहे हैं कि 23,000 चल रहा है मार्केट, निफ्टी चल रहा है 23,000, और हमें लग रहा है कि मार्केट में तेजी आएगी, तो मेरे को निफ्टी 23,000 के हिसाब से काम करना है। मैंने 23,100 का कॉल बाय कर लिया, पर सिर्फ मैं कॉल बाय कर रहा हूं तो मेरा प्रीमियम बहुत ज्यादा लग रहा है और मेरा आउटफ्लो हो रहा है, और मुझे लॉस होगा तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसको हेज करने के लिए मैं कॉल बाय करने के साथ साथ कॉल शॉर्ट भी कर दूंगा, फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके 23,400 पे सपोज करते हैं मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं मूव तो आएगा, पर 300-400 पॉइंट के ऊपर के मूव को मुझे खाने की इच्छा नहीं है, पर मैंने अपने प्रीमियम जो लग रहा था उसको रिड्यूस कर लिया और ये कवर कर लिया। तो ये होती है पहली स्ट्रैटेजी जो काफी लोग यूज करते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप बुल है और कवर करके काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको कवर नहीं करना है। ये एक तरीका होता है कवर करने का, पर आप ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करेंगे, आपका यूज करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट को ओपनिंग लिंक्स फ्री मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, हमारी टीम आज के दिन ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोगों का हेल्प कर रही है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में। हमारी टीम की मदद चाहते तो एक फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को भर दीजिएगा, हमारी टीम अपने आप आपको कनेक्ट कर देगी और प्रॉपर पोर्टफोलियो प्लान करने में आपकी मदद करेगी। सेकंड, इसी स्ट्रैटेजी का क्या पार्ट होता है, सपोज करते हैं कि आप बुल है तो आपको क्या करना है, 22,900 का पुट शॉर्ट करना है, प्लस 22,700 का या जो भी आपको फर्दर आउट ऑफ द मनी जाने का आपको बैठ रहा है, आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड चाहिए उतना पुट बाय कर लेना है।
इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में आपका नेट प्रीमियम का इनफ्लो होगा, मतलब आपकी इनकम होगी, आपका आउटफ्लो नहीं होगा, इसलिए ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेटर हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप बेरिश है तो इसका ऑपोजिट करके आप पुट में काम कर सकते हैं। पर इस स्ट्रैटेजी को यहां पे मेन बताने का मेरा ये पर्पस है कि आपको नेट क्रेडिट में काम करना है चाहे डायरेक्शनल काम करना है। मेरी पर्सनली बात करें तो मुझे इन तीनों स्ट्रैटेजीज में से कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी लगती है और कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे कंफर्टेबल लगती है फॉर अ बिगनर ट्रेडर, वो होगी ये थर्ड वाली स्ट्रैटेजी। इस थर्ड स्ट्रैटेजी में अगर आप बेयरिश काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। सपोज करते हैं मुझे लग रहा है कि मार्केट टूटने वाला है, अभी 23,000 पे चल रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट टूटेगा, तो मैं कैसे काम करूंगा। सबसे पहले मैं गलत तरीका बताता हूं आपको इसके काम करने का। गलत तरीका यह होता है कि मार्केट टूटने वाला है और मुझे लगता है कि मार्केट टूटेगा तो मैं डायरेक्शनल कॉल लेना चाहता हूं, तो 22,900 का मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे पुट बाय कर लिया, पीई बाय कर लिया मैंने 22,900 का, और इसको कवर करने के लिए 22,700 का पुट शॉर्ट कर लिया। प्रीमियम मेरा आउटफ्लो हुआ, पर वो आउटफ्लो थोड़ा कम हुआ क्योंकि मैंने शॉर्ट भी कर लिया, चाहे 700 नहीं तो मैं चाहता हूं फर्दर आउट ऑफ द मनी जाके तो 500 कर लिया। पर ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 23,200 का सपोज करते हैं आपने कॉल शॉर्ट कर दिया और 22,700 का आपने कॉल बाय कर दिया, तो आपकी रिस्क भी कंट्रोल हो गई। कितना रिस्क होगा वो कंट्रोल हो गया और आपका एक प्रीमियम का इनफ्लो भी हो गया, जिसकी वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ गई है एज अ न्यू इन्वेस्टर, एज अ न्यू ट्रेडर। ये थर्ड वाला पॉइंट आपके लिए सबसे यूजफुल हो जाता है। सेकंड वाला होता है सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर के लिए, सिर्फ एक्सपीरियंस आदमी के लिए जो अपना एक कॉल ले रहा है और कॉल लेके बहुत स्ट्रिक्ट कॉल ले रहा है। पर फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि सिर्फ 33% डिप्लॉय कीजिएगा ताकि आपका पूरा का पूरा पैसा नहीं चले जाए, और जाए तभी जब आप प्रॉफिट में आने लग जाए, तभी आपके अगले 2 पार्ट्स उसमें एम्प्लॉय हो जाए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बिल्कुल तूफान आने वाला है और मैं हाई रिस्क लेना चाहता हूं, बिल्कुल हाई वॉलेटाइल इन्वेस्टर हूं, ट्रेडर हूं, तो आपके लिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी बेस्ट हो जाती है। और ये 3 तरीके हो जाते हैं आपके लिए अभी इलेक्शन में काम करने के लिए। अब बाकी कॉल तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप मेरा पर्सनल स्टैंड समझना चाहते हो कि अभी मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन चल रही है, तो ऊपर आई बटन में चेकआउट कर लीजिएगा। एक वीडियो ऑलरेडी मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर आ चुका है चैनल पे, चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। किसी भी फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। हम कभी भी आपको डीएम करके नहीं बोलते कि हमें पैसा दे दो, हम हर महीने डबल कर देंगे, ये सारे फ्रॉड होते हैं, उन सभी से बच के रहिएगा। See you very soon.